वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी साथ में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिन पहले हम विहार करते हुए लखनऊ की ओर आ रहे थे। संजीव जी लखनऊ की ओर आ रहे थे और रास्ते में एक मंदिर की छत में सामायिक में बैठ ही रहा था। कुछ धर्मात्मा नीचे बैठे थे। वे तथाकथित धर्मात्मा चर्चा कर रहे थे। शायद उनकी चर्चा धर्म चर्चा थी। क्यों माँ, आप भी मंदिर में चर्चा करते हैं। प्रारंभ तो धर्म से ही होता है, पर चर्चा का अंत पता नहीं कहाँ हो जाता है। तथाकथित फुर्सत से बैठे हुए वे धर्मात्मा चर्चा कर रहे थे। धर्म चर्चा से समय बिताने का प्रयास कर रहे थे। परस्पर में वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, धर्म क्या है, धर्म क्या होता है, क्यों किया जाता है। क्योंकि चर्चा तो धर्म से प्रारंभ होनी थी, धर्म चर्चा थी। वार्तालाप चल रहा था कि धर्म क्या है, कैसे करना चाहिए, धार्मिक कौन है, किसे धर्मात्मा कहा जाना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न, और जितने प्रश्न उतने सबके अपने अपने उत्तर थे। कोई कह रहा था धर्म कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र शांति से रह लो धर्म हो जाता है। कोई कह रहा था नहीं नहीं, पूजा पाठ किए बिना धर्म कैसे, हम भगवान को नहीं मानेंगे तो धर्म कैसे। कोई कह रहा था नहीं, मात्र भगवान को मानने से काम नहीं होगा, जिनवाणी भी पढ़नी पड़ेगी। किसी ने कहा जिनवाणी पढ़ने से क्या होता है, वो तो कागजों में लिखी है और जब लिखी गई वो कई सदियां बीत गई, वो आज थोड़ी प्रैक्टिकल है। मैंने निर्णय कर लिया क्यों ना आज इनकी धर्म चर्चा को ही, तथाकथित धर्म का चर्चा को ही सुनते सुनते जिनेन्द्र जी आज सामायिक की जाए। हमने तो सामायिक प्रारंभ की, उनकी चर्चा जितना समय बीतता है आप लोग भी तो चर्चा करते होंगे। जितना समय बीतता है आवाज़ धीरे धीरे, मीटिंग नहीं होती आपके अशोक जी मंदिरों में। शुरुआत तो मंगलाचरण, नमोकार और पता नहीं क्या क्या से होती है, और अंत लेते कहीं ना कहीं दो इधर निकल जाते हैं, दो उधर चले जाते हैं। समय बीतता गया और जितना समय बीतता गया उतना उतना उनका आवाज़ भी तेज होता गया। जैसे अक्सर धर्म चर्चा और मीटिंग में देखा जाता है, आवाज़ बढ़ता गया। वो कोई अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि शायद अगर कोई वहां ना पहुंचे तो लाई हो जाए। चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा क्या चल रही थी? धर्म क्या है, धर्म कैसे होता है, धार्मिक कौन है, धर्मात्मा कौन है। पर चर्चा करते करते व्यक्ति धर्म भूल गया। बचपन में भी आपसे कहा जाता होगा कि बेटा धर्म करो, मंदिर जाओ, पाठ पूजा करो, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। आपने भी सीखा होगा ना, सिखाया भी होगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आज पर्युषण का पहला दिन है और लगभग हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है, धर्म से जुड़ना चाहता है, पर वास्तव में धर्म है क्या? क्या किसी लोभ में किया गया धर्म है? क्या किसी से डर के, भय से किया गया धर्म है? धर्म अगर वास्तविकता से समझे तो नरक से बचने के लिए भय से किया जाने वाला धर्म नहीं है। वो तो एक डर तुम्हारे भीतर बचपन से बिठाया गया है, बेटा पाप नहीं करना, धर्म करना, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। तुम ऐसा करना जिससे तुम्हें अगली पर्याय में दान धर्म करने से विशाल भाई
बहुत पुण्य से स्वर्ग में वैभव मिले। क्या इस लोभ से, प्रलोभन से और भय से पीके जैन साहब धर्म किया जाता है? नहीं, धर्म के मायने कुछ और थे। धर्म के मायने कुछ और थे। धर्म की वास्तविकता वास्तव में कुछ और थी, जिसे आज तक हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। जो हमारे परिणाम, जो हमारी परिणति आज तक थी, वह शायद सच्चे धर्म तक पहुंचाने के लिए थी ही नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति पापों में उलझता है, पापों की ओर अग्रसर होता है, गलत कार्य करता है, तो उसे बचपन से 55 तक और 55 नहीं, बुढ़ापे में यही कहा जाता है कि भय, नरकों का भय देते हुए कहा जाता है पाप मत करो, धर्म कर लो, कुछ तो धर्म कर लो, तुम नरकों से बच सकते हो, नरकों के दुखों से बच सकते हो। और अधिक हुआ तो थोड़ा सा प्रलोभन देकर कहा जाता है कि पुण्य कर लो, पर सच्चा धर्म मात्र पुण्य पाप में नहीं है। मात्र पाप से बचना और पुण्य कार्यों में उलझ जाना इतना ही धर्म का स्वरूप है ही नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ भय प्रलोभन है, वहाँ विश्वास मानना, चिंता और इच्छा अवश्य होगी। भय है तो चिंता होगी। मैंने पाप कर लिया, मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, नरक में मेरे साथ क्या होगा? पहले नरक जाऊं, दूसरे नरक जाऊं, 7वें नरक जाऊं, ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पाप करने से नरक जाना पड़ता है। पर धर्म करने के लिए उस भय को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ना इच्छाओं को बढ़ाते हुए पुण्य का प्रलोभन देने की आवश्यकता है। यही तो कहा जाता है कि पुण्य कर लो, धर्म कर लो, तो कुछ स्वर्गों में अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा? जो यहाँ छोड़ने की बात की जाती है, धन दौलत, पैसा, वैभव, भोग, वे सब कुछ तो तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे, पर उन इच्छाओं के लिए धर्म करना, भय और डर दिखाकर धर्म कराना, ये वास्तव में किसी प्रकार का धर्म है ही नहीं। धर्म की जब तक हम सच्चाइयों को समझ नहीं पा रहे हैं, वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक मात्र क्रियाकांड का धर्म कर लेना, घंटों धर्म चर्चा कर लेना, माताओं स्वाध्याय जप तप कर लेना निरर्थक है। पर कब? जब हमने वास्तविक धर्म को समझा नहीं है तो। और धर्म के स्वरूप को समझते हुए, धर्म से, धर्मात्मा से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हुए अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारा जप, हमारा तप, हमारा प्रत्येक पुरुषार्थ धर्म हो सकता है। क्योंकि भय से, पापों से, प्रलोभन से, पुण्य से, इन सभी आवरणों से दूर होना सिखाता है सच्चा धर्म। और आप कितने पुण्यात्मा हो शिविरार्थियों, कितने पुण्यात्मा हो शिविरार्थियों कि जिन्होंने सच्चे धर्म को समझने का पुरुषार्थ किया, अपने घर, अपने परिवार और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए धर्म की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया। सच्चा धर्म तो भीतर की सुखद अनुभूति से है। आप लोगों को यहाँ आते समय लिप्टन कुछ अलग अनुभूति नहीं हुई? इस देश में, प्रांत में हजारों सैकड़ों जीव है, पर सैकड़ों हजारों जीवों में से हम कुछ हटके हैं। हमने गुरु शरण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। ये जो सभी विषय कषायों से दूर होते हुए हमारी सुखद अनुभूति है, वास्तव में सच्चा धर्म यही है। वास्तव में सच्चा धर्म यही है। कितनी ही धर्म चर्चा करते रहना, पर माताओं धर्म चर्चा से कभी धर्म प्राप्त होने वाला नहीं है। आज ऐसे भी तथाकथित सो कॉल्ड धर्मात्मा और सो कॉल्ड ज्ञानी हैं कि घंटों धर्मों की चर्चा तो करते हैं, तत्वों की चर्चा करते हैं, पर तत्वों की चर्चा करते करते ही धर्म भूल जाते हैं। जहाँ लड़ाई है, झगड़े है, कसाय है, वहाँ किसी प्रकार से धर्म हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जिस वीतराग धर्म में आप और हम सभी ने जन्म लिया है, विश्वास मानना वह दिगंबर निरावरण ही सच्चा वीतराग धर्म है। सच्चा धर्म तो निरावरण है, जहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, ना चिंता है भय की, ना इच्छा है किसी पुण्य की। यही निरावरण होने की कला जो सिखाता है, दिगंबर होने की कला सिखाता है, वही सच्चा धर्म है। मात्र शरीर से दिगंबर नहीं, शरीर से भी दिगंबर होने वाले इस संसार में बहुत है। मात्र दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज ही दिगंबर नहीं रहते, बहुत सारे जीव इस संसार में निर्वस्त्र दिगंबर रह सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनके पास सच्चा धर्म हो। जो प्रभु के समीप पहुंचते हुए, गुरु के पास पहुंचते हुए हमें एक क्षण आँखों को गीला करते हुए जो अनुभूति हो रही थी कि हाँ, इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैं गुरु की शरण में पहुंचा हूँ, 10 दिन तक साधना करने वाला हूँ, ये भीतर की जो अनुभूति थी, यही अनुभूति सच्चा धर्म था। कितनों को हुई और नहीं हुई तो 10 दिन इस अनुभूति को ही प्राप्त करने का ज्ञानियों प्रयास करना। अभी तक इसी कारण से अनुभूति नहीं हुई कि हमारे भीतर जो 4 कषायों का आवरण था, उन 4 कषायों के आवरणों के कारण हम अपने भीतर की सुखद अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाए। माँ कितनी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, दूसरों को समझाने के लिए एक कषाय हम जानते हैं ना। कषाय के कारण कितना हमने दुख सहा है, ये भी हम सब जानते हैं। पर समस्या सबसे बड़ी हमारे साथ है, जो हम जानते हैं वो मानते, बोलो ना, जो हम जानते हैं वो मानते नहीं हैं। जो हम जानते हैं अगर मानने लग जाए, जो हम जानते हैं वो मानने लग जाए, तो शायद हमारा जीवन, हमारी अनुभूति और हमारा धर्म भी बदलने की संभावना है। पर क्या करें, आज तक हमने सच्चे धर्म के स्वरूप को स्वयं के भीतर से कषायों से रहित होकर अनुभूत करने का प्रयास ही नहीं किया। किसकी अनुभूति की? आज तक माँ हमने किसकी अनुभूति की? कभी न कभी जब हमने धर्म भी करने का प्रयास किया, वहाँ भी हमने कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया और कभी लोभ, इन कषायों की ही अनुभूति की। अगर हम ये सोचे शिविरार्थियों कि मैं शिविरार्थी बन रहा हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं है, अगर ये मान की अनुभूति आ रही है तो अभी धर्म नहीं, आप कषाय में उलझे हो। थोड़ी व्यवस्थाओं में कुछ कमी हमें मिल गई, नहाने के लिए समय पर हमें पानी मग नहीं मिला, हम पानी सामने होने पर भी क्रोध के मारे आग बबूले हो गए। हम नहा के कहाँ पहुँच रहे थे? नहा के हम अपने आप को सोले का बना रहे थे, वस्त्रों को पानी से गीला करते हुए सोले का बना रहे थे, पर भूल गए थे पानी ना मिलने के कारण से हम अपने भीतर के क्षमा रूपी धर्म को भूल चुके। नहीं आता ना गुस्सा? बोलो हाँ। सुनाई नहीं दे रहा? गुस्सा नहीं आता? कैसे आता है? आता तो सबको गुस्सा है, क्रोध है, पर क्रोध से होने वाले जीवन के उन दुखदायी क्षणों का हम अनुभव नहीं कर पाए।
अनुभवन नहीं कर पाए। और जब तक इन एक एक कषायों से दूर होने का हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ध्यान रखना, भीड़ में कितना ही भिड़कर धर्म कर लेना, भीड़ में कितना ही धर्मात्मा बनने का स्वांग बना लेना, पर सच्चा धर्मात्मा तो वही होता है जो एकांत में भी धर्म करना जानता है। भीड़ में तो हर कोई प्रशंसा प्राप्त करने के लिए धर्म कर सकता है, पर जहाँ भीड़ नहीं है, जहाँ कोई नहीं है, ऐसे स्थान पर पहुंचकर भी जो धर्म करना जानता है, धर्म को अनुभूत करना जानता है, सच्चा धर्मात्मा तो वही होता है। सच्चा धर्मात्मा तो वही होता है। एक व्यक्ति ने सोच लिया, निर्णय कर लिया, मैं तो धर्मात्मा बनने वाला हूँ, मैंने आज तक बहुत पाप किए, बहुत कसाए और बहुत विषयों में उलझते हुए तीव्र दुख के कारणों को, पाप आश्रय को प्राप्त किया है, अब मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूँ, अब मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूँ। निर्णय करता है और सोचता है कि कषायों से दूर होने के लिए मैं जाकर एकांत में जाकर बैठ जाऊंगा। क्योंकि जैसे आप सोच रहे थे कि एकांत में बैठकर धर्म होता है, ऐसा वो भी सोच रहा था कि मैं अकेले में रह लाऊंगा और किसी उष्ण प्रदेश में रह लूँगा तो मौसम देखकर मौसम की गर्मी से मेरे भीतर भी गर्मी चढ़ जाए, सो सब घर परिवार छोड़कर संन्यास धारण करके पहुंच जाता है हिमालय, क्योंकि हिमालय में ठंडक। और सोचता है मैं एकांत में धर्म सीख लूँगा, फिर बहुत कुछ जीवन में बदलाव हो जाएगा, मैं सन्यासी में बहुत जगत पूज्य बन जाऊँगा। पहुँचता है हिमालय में, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ, बर्फीली हवाओं के साथ साधना करता है। 1 महीना व्यतीत होता है और वो ये भ्रम पाल लेता है कि मैं 1 महीने में एकांत में धर्म सीख चुका हूँ। और सोचता है कि चलो अब मैंने इतना धर्म कर लिया, एकांत में रह के भूखे प्यासे रहते हुए मैंने अपनी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों को जीत लिया है, क्यों ना चले हम नगर की ओर। जैसे ही वह लौटने को होता है, विचार करता है पता नहीं पुनः वहाँ जाके भीड़ भड़ाके में क्या होगा, और थोड़ी सी साधना कर लेते हैं, पुनः लौटता है और पुनः 1 महीने की साधना करने के लिए ध्यान में बैठ जाता है। पुनः 1 महीने की साधना सफल मानकर अपने आप को धर्मात्मा मानता है, जैसे आप लोग भी मानते धर्मात्मा होना। बोलो, धर्मात्मा होना हो कि ना, हाँ कि ना हाँ कह पा रहे हैं, ना कह पा रहे। उसने भी यही मान लिया कि मैंने एकांत में साधना कर ली, बहुत कुछ सीख लिया। ज्ञानियों, ध्यान रखना, एकांत में निमित्त ना मिलने पर हर कोई शीतल प्रसाद होता है, पर जैसे ही सामने निमित्त उपस्थित होता है, वो ही शीतल प्रसाद कब अग्नि प्रसाद हो जाते हैं